जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं कंट्रा वाउचर के बारे में। जैसा कि आपने कल सबने पढ़ा था कि कंट्रा वाउचर में ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसमें कैश और बैंक अकाउंट इफेक्ट करते हैं, या बैंक या कैश इफेक्ट करते हैं, या ऐसे ट्रांजेक्शन जहां फंड ट्रांसफर होते हैं, पैसे खर्च नहीं होते, ऐसे ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कंट्रा वाउचर। और जहां दो क्वेश्चन आपने कर लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन थर्ड आज करना है हमें। आप देख सकते हैं 20,000 रुपया ट्रांसफर किया गया है। कहाँ से? एसबीआई करंट से एसबीआई ओडी में। ये बताइए पाने वाला कौन सा है, एसबीआई ओडी है कि एसबीआई करंट है? ओडी पाने वाला है। पाने वाला है तो क्या डेबिट की क्रेडिट? और देने वाला कौन है? एसबीआई करंट। एक क्रेडिट होगा। पता चल गया ना? बस ट्रांसफर कर दीजिए। अच्छा, जब बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तो क्या बैलेंस शीट में कोई अमाउंट में चेंजिंग आएगा कि उतना ही रहेगा? क्यों? क्यों चेंजिंग नहीं होगा? क्योंकि वो ओडी में जा रहा है ना। वो कर्ज का खाता है, वो क्या करेगा? काट लेगा जो भी पैसा है। क्यों? ठीक है। तो चलते हैं, इस ट्रांजेक्शन को करते हैं। आप आगे कंपनी में वाउचर में, या फोर्स से कंट्रा वाउचर, और क्रेडिट होगा आपका एसबीआई एसबीआई करेंट अकाउंट। कितना अमाउंट है? 20,000 रुपए। और डेबिट होगा आपका, चेक नंबर दिया होगा, चेक नंबर डाल लीजिएगा। नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इंटर इंटर। और डेबिट हो जाएगा आपका एसबीआई ओडी अकाउंट। इंटर, बस इंटर करके चेक कर। 293 हो गया। कितना हो गया? 293। अच्छा, बैंक का बैलेंस कितना है? 2,93,000 हो गया। इंटर इंटर चेक कर लीजिए। फिर नेक्स्ट। अगला है, इस ध्यान से चढ़िएगा। 20,000 रुपया डिपॉजिट हुआ है किसमें? करंट में, करंट वाले में। और 30,000 डिपॉजिट हुआ है एसबीआई ओडी में। तो दोनों बैंक पाने वाले हैं कि देने वाले हैं? दोनों ही पाने वाले हैं। दोनों को ही डेबिट करेंगे। तो क्रेडिट कौन होगा? कैश होगा। कैश का अमाउंट कितना होगा? 50,000। क्योंकि एसबीआई करंट 20,000, एसबीआई ओडी 30,000, टोटल मिला के 50,000। कैश अकेला है तो वो अकेला लेगा 50,000। समझ में आ गई कि नहीं? चलिए, तो क्रेडिट होगा आपका क्या? कैश। कैश को क्रेडिट कर दिया आराम से भाई, इसमें दबा रह जा रहा है। कैश अमाउंट डालेंगे 50,000। इंटर करेंगे, डेबिट हो जाएगा आपका एसबीआई करंट कितना? 20,000। इंटर इंटर। नोटों की संख्या, ये तो 20,000 बोले ना, 10 करते हैं। और फिर हो जाएगा एसबीआई ओडी कितना? 20,000। इंटर। नोटों की संख्या 15। चेक नंबर दिया क्या? नहीं दिया ना। इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो दिक्कत है। अच्छा ये बताइए, अगर आपका, मान लीजिए आपका ओडी का बैलेंस है 2,53,000। कितना है? एसबीआई ओडी का बैलेंस है कितना है? 2,53,000। अगर इसमें 20,000 आ जाएगा तो इसका बैलेंस कितना हो जाएगा? क्योंकि ओडी का मतलब कर्ज का खाता है। आपके ऊपर कर्ज कितना था? 2,53,000 का। और 20,000 आ गया इसमें, तो कितना हो गया कर्ज आपका? 33,000। यानी घट जाएगा, समझ रहे हैं ना? कर्ज कम हो जाएगा। और वही मान लीजिए इसी बैंक से 20,000 किसी को पेमेंट कर दिए तो कर्ज बढ़ जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 2,73,000 होगा। समझ में आ रही बात ना? ये वाला दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, ट्रांसफर किया गया 10,000 रुपया पेटी कैश में। किसमें ट्रांसफर किया गया है? सामने देखिए सब लोग, आईडी कार्ड सब लोग लगाए हैं ना? हाँ, सर ना देखे, बस इतना याद रखिएगा। तो पेटी कैश बताया गया था आपको एक दिन। पेटी कैश क्या होता है? कुछ मिसलिनियस एक्सपेंसेस के लिए, छोटे छोटे खर्चों के लिए पैसा। अच्छा, पेटी कैश तो लेजर बनाना पड़ेगा। अच्छा, पैसा कहाँ ट्रांसफर किया गया है? पेटी कैश में। यानी कैश ट्रांसफर किया गया है। तो कैश गया है कि आया है? गया है, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट गया है? 10,000। इंटर। और किसमें गया है? पेटी कैश में। यानी अल्ट सी करके हम नया लेजर बनाएंगे। अल्ट सी करके क्या करेंगे? एक लेजर बनाएंगे, किस नाम से? पेटी कैश। और इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? इसका ग्रुप होगा कैश इन हैंड। क्या होगा? और सुन लीजिएगा, कैश का, जो कैश का लेजर आप लोग बनाते नहीं, पहले से बना होता है, उसका भी अंडर ग्रुप कैश इन हैंड ही होता है। और पेटी कैश का भी अंडर ग्रुप क्या होता है? कैश इन हैंड ही होता है। बस इंटर करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। अमाउंट हो जाएगा 10,000। यानी पेटी कैश जैसे लेजर बनाए हैं, अभी उसमें कोई पैसा नहीं था, लेकिन अब पैसा ट्रांसफर हो गया। कितना रुपया? 10,000। अब पेटी कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा? 10,000। याद रखिएगा, पेटी कैश का अंडर ग्रुप क्या होता है?
इसके बाद एक और पैसा है क्या? यहाँ आप सुन लीजिए ध्यान से, विड्रा किया, सुन लीजिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा विड्रा किया गया, निकाला गया है, किससे? 7,000 रुपया किससे और कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है? यानी कौन सा बैंक देने वाला है? देने वाला है। पाने वाला कौन है? पेटी कैश, यानी पेटी कैश डेबिट होगा फिर से। कितना पैसा? 7,000 रुपया। SBI करेंट को क्रेडिट कर दिया जाए 7,000 से, और डेबिट हो जाएगा कौन? चेक नंबर नहीं दिया है, और डेबिट कौन हो जाएगा? पेटी कैश। बस हो गया, इंटर इंटर करके। यानी पेटी कैश का बैलेंस कितना हो गया? 17,000 टोटल। अरे 10,000 पहले भी तो था, देखिए यहाँ दिखा रहा है, टोटल 17,000 हो गया। क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में, कुछ छोटे खर्चे होंगे ना, इसी से पेमेंट किया जाएगा। और अगला ट्रांजेक्शन आपका स्टार्ट होता है जिसका नाम है पेमेंट। क्या है? दिस वाउचर यूज फॉर रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट मेड थ्रू द बैंक और कैश। इसमें सारे ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो आप पेमेंट करते हैं किसी को, चाहे आप वो कैश कर रहे हो पेमेंट या फिर बैंक यानी चेक के द्वारा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी 2 एंट्री है, वही सब नॉर्मल जो अभी इससे पहले देखे रिसिप्ट में था, सिंगल एंट्री मोड डबल एंट्री मोड था ना, इसमें भी है। अगर चाहिए तो सब डबल एंट्री सिंगल एंट्री जो भी करना है कर लीजिए। चलिए, और मोड चेंज करना जानते ही आप लोग, जैसा कि रिसिप्ट में पढ़े थे। अब यहाँ पे है कि आपने सैलरी दिया, क्या दिया है? 50,000 रुपया। किसको दिया है? स्टाफ को। तो क्लेजर बनाएंगे सैलरी टू स्टाफ, किस नाम से बनाएंगे? अब बताइए, सैलरी टू स्टाफ यानी सैलरी दे रहे हैं स्टाफ को, तो सैलरी देना स्टाफ को इनकम है एक्सपेंस है? तो अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। और किससे दे रहा है पैसा सैलरी? कैश की चेक से? चेक से। चेक यानी कि बैंक से। कौन से बैंक? SBI करेंट। समझ में आ गया कौन डेबिट कौन क्रेडिट होगा? ठीक है, चलिए सबसे पहले आ जाते हैं F5 से पेमेंट वाउचर। डेबिट हो जाएगा अल्ट सी करके, सैलरी, सैलरी टू स्टाफ, इंटर करेंगे, इंटर, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट, एक्सपेंस हो गया, इंटर। कुछ अभी करिएगा मत, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कितना सैलरी दे रहे हैं? 50,000, इंटर। और क्रेडिट हो जाएगा आपका SBI करेंट अकाउंट। चेक नंबर दिया है? हाँ, नहीं दिया है? नहीं दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, इंटर इंटर करके हो गया। सैलरी दे दी आपको, पेमेंट कर दिया पहला। अगला करिए, यहाँ पे कह रहा है मेड कैश पेमेंट 20,000 टुवार्ड ट्रेवलिंग एक्सपेंस। आपने 20,000 दिया है ट्रेवलिंग एक्सपेंस, और 10,000 दिया फूड एक्सपेंस। तो फूड एक्सपेंस और ट्रेवलिंग एक्सपेंस 2 लेजर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? अच्छा, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? एक्सपेंस ही होगा, नाम में छुपा हुआ है, फूड एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ये दोनों डेबिट होगा क्रेडिट होगा? दोनों डेबिट होगा। और कौन क्रेडिट होगा? कैश होगा, क्योंकि कैश पेमेंट कर रहे हैं। कैश का अमाउंट कितना होगा? 30,000। करा जाए? चलिए, यहाँ पे करिएगा अल्ट सी, और यहाँ बना दिया हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस। एक बात याद रखिएगा, मैंने एक बताया था एक दिन, चाहे डिस्काउंट हो या कोई एडिशनल एक्सपेंसेस हो या चार्जेस हो, किसी पे भी GST अप्लीकेबल नहीं रहता है। यहाँ पे GST, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस, और यहाँ पे बेस्ड ऑन वैल्यू, ये GST आपका क्या रहेगा? नॉट अप्लीकेबल रहेगा। इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और ऐसे कितना अमाउंट है? 10,000 है, 20,000। फिर से डेबिट, यहाँ क्रेडिट मांग रहा है, देखिए डी दबा दीजिएगा, इंटर करिएगा, डेबिट हो जाएगा। ऑल्ट सी करिएगा फिर से, फूड एक्सपेंस। एक बार इस बार आप लोग बताइए, इंटर। यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे, उसके बाद गुड एंड सर्विस, उसके बाद GST अप्लीकेबल नहीं रहेगा। कितना अमाउंट? 10,000 रुपया। टोटल कितना हो गया डेबिट? टोटल डेबिट 30,000 हो गया। क्रेडिट कौन होगा? कैश, 30,000 रुपया, बस हो गया। आसान है। और नेक्स्ट है, रहने दीजिए, ये नेक्स्ट को बताया जाएगा। वो बिल वाइज पेमेंट है क्या? नहीं, सही है, नहीं ठीक है, ठीक है, बिल वाइज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है कि 20,000 ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिया गया है और 30,000 फूड एक्सपेंस दिया गया है, लेकिन कह रहा है इस क्वेश्चन को आप लोग मोड चेंज करके करिए। तो हम लोग यहाँ से आएंगे चेंज मोड पे, और सिंगल एंट्री मोड दे देंगे। अच्छा, पेमेंट करना है आपको, तो पेमेंट करना है फूड एक्सपेंस और ट्रेवलिंग से, और दोनों का पेमेंट कैश नहीं करना है, किससे करना है?
बैंक से, चेक से करना है। तो जिससे पेमेंट किया जाता है वो यहाँ पे रहता है, उसका नाम किस कौन है, एसबीआई करेंट अकाउंट। एसबीआई करेंट अकाउंट है, इंटर। और क्या क्या पेमेंट करना है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है, 20,000, डालिए यहाँ पे 20,000। और क्या पेमेंट करना है, फूड एक्सपेंस, कितना, 30,000। और दोनों का पेमेंट हो रहा है, देखो ये दोनों पेमेंट कर रहे हैं, किस बैंक से पेमेंट हो रहा है, आसान है कि नहीं आसान है। अगर कैश होता तो यहाँ पे कैश लेते, समझ में आ रही बात ना। पेमेंट करना भी बहुत आसान होता है सिंगल एंट्री मोड में भी, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डबल एंट्री मोड ही करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन दिखाएगा ये सारे ट्रांजेक्शन जो भी हम कर रहे हैं कहाँ दिखाएगा, डे बुक में। कहाँ दिखाएगा, डे बुक में। बस देखिए स्क्रीनशॉट में भी ऐसे ही लगा होगा, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही लगा हुआ है। तो मैंने सिंगल एंट्री मोड करके दिखा दिया, डबल एंट्री मोड किया है। हाँ, आपका कौन सा बैंक है, जैसे कि खाता हमने बनाया ना, ये पैथिन इंस्टीट्यूट का कौन सा खाता है हम लोग का, एसबीआई का करेंट अकाउंट ही है। कोई भी पैसा अगर चेक से पेमेंट किया जाएगा तो हमारे बैंक से ही होगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, नहीं तो अगर ओडी का होगा तो नाम लिखेगा, समझ रहे बात को ना। जैसे कि मान लो कोई पैसा दे रहा है तो हमारे बैंक में आ रहा है, तो हमारा बैंक कौन सा ये मैटर करता है, क्योंकि हमारे बैंक में ही बजेगा। हमारा कोटक महिंद्रा है तो कोटक महिंद्रा 12 लिखेंगे, चाहे कितना भी बैंक का नाम है, उससे मतलब नहीं है। समझ गए बात ना, यही बात है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है एक्सपेंस दिया गया किसके द्वारा, चेक के द्वारा। चेक का नाम नहीं है तो हमारा कौन सा बैंक है, एक ही खाता है, ये है हमारे पास। कौन सा खाता है हमारे पास, एसबीआई करंट। सेविंग तो है नहीं, करंट ही है, तो करंट से करिए। और लोन से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी लोन में ये है, कितना कर्ज लेंगे उससे, खाता ही है, खाते में पैसा ही है, तो खाते से पेमेंट करें ना। समझ में आ गई बात, ठीक। और उसको पेमेंट कर देंगे। कौन सा मोड किए हैं यहाँ पे, सिंगल एंट्री मोड किए हैं। आप चाहे तो डबल एंट्री मोड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटर करके एक्सेप्ट करिए, हो गया। और ये सारे ट्रांजेक्शन कहाँ दिखेंगे आपको, डे बुक में। देखिए जितना 10 क्वेश्चन किया है, मैं 10 क्वेश्चन दिखा रहे हैं। कंट्रा के 6 हैं, पेमेंट के 3 हैं, और रिसिप्ट के 10 हैं। दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अब जिसको ओपन करना है आप ओपन कर सकते हैं, इंटर करके ओपन कर लेंगे। डिलीट करना है ऑल्ट डी दबा के डिलीट कर लेंगे, नहीं करना है इसके से बाहर आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना। सारी चीज कहाँ दिखाएगी, डे बुक में। डे बुक में तभी दिखाएगी अगर आपका फाइनेंशियल डेट सही होगा। फाइनेंशियल डेट सही करने के लिए ऑल्ट F2 दबाएंगे और यहाँ लिख देंगे 1/4/2023 लेके 31/3/2024 तक, तभी पूरा आएगा यहाँ पे डे बुक में। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था। अच्छा, बैलेंस शीट देख लीजिए। 5209, सॉरी 5209,145, 5209,145। 52,000 नहीं, लाख है बाबू। तुम तो बर्बाद कर दो बिजनेस से, तुम्हारे से अकाउंटेंट रख दिया जाए। 52,000 को 52,000 में कन्वर्ट कर दे रहे हो। चलिए तुम जाइए गृहस्थी में, गृहस्थी में भेजिए इसको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो कल मिलते हैं 9 बजे, ठीक है, और आज भी मिलेंगे।